बात उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के उस बयान की करते हैं जिसने एक बार फिर से न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव की बहस को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल राज्यसभा इंटर्न्स के छठे बैच को संबोधित किया था। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने संसद और सुप्रीम कोर्ट को लेकर कई बड़ी बातें कही। उन्होंने उस सवाल को उठाया जो संवैधानिक संस्थाओं की शक्ति के बंटवारे से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आपको उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से कही गई बड़ी बातें बताते हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को एक तय समय सीमा में निर्णय लेने के लिए कह रहा है। हम ऐसी स्थिति नहीं रख सकते जहां आप भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें, और वो भी किस आधार पर। संविधान का अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। जज सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति तक के निर्णय के खिलाफ जजमेंट दिया जा रहा है। न्यायपालिका को जवाबदेह नहीं बनाया गया तो सरकार बस नाम की रह जाएगी। बड़े फैसले सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगा। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से जले हुए कैश की बरामदगी हुई, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ये बातें सुप्रीम कोर्ट के हाल ही के एक आदेश पर कही हैं। पहले आपको उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान सुनवाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बारे में भी तफसील से आपको बताएंगे। A recent judgment. Where are we heading? What is happening in the country? We have to be extremely sensitive. It is not a question of someone filing a review or not. We never bargained for democracy for this day. President being called upon to decide in a time-bound manner. And if not, becomes no. So we have judges who will legislate, who will perform executive functions, who will act as super parliament, and absolutely have no accountability because law of the land does not apply to them. The judges who issued a mandamus virtually to the president and presented a scenario it will be law of the land have forgotten the power of the constitution. How can that combination of judges deal with something under Article 145(3) is preserved? It was then for 5 out of 8. We need to make amends in that also now. 5 out of 8 would mean interpretation will be by majority. Well, 5 constitutes more than majority in 8. But leave that aside. Article 142. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces, available to judiciary 24/7. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने भाषण में 2 अलग-अलग अनुच्छेद का भी जिक्र किया है। अनुच्छेद 145(3) इसके मुताबिक अहम मामलों में 5 या इससे ज्यादा न्यायाधीशों वाली संवैधानिक पीठों की स्थापना की जाती है। और अनुच्छेद 142 यह अनुच्छेद भारत के सुप्रीम कोर्ट को ये शक्तियां देता है कि वो पूर्ण न्याय के लिए कोई भी आदेश, निर्देश या फैसला दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट की ये छूट किसी भी मामले में है। उपराष्ट्रपति ने अनुच्छेद 142 को लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ परमाणु मिसाइल बताते हुए कहा कि ये न्यायपालिका के पास हर वक्त मौजूद रहता है। अनुच्छेद 142 को लेकर आज हमने रिसर्च की तो पता चला कि अनुच्छेद 142 न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति देता है। इसका मतलब यह है कि न्यायालय किसी भी मामले में अपनी समझ के अनुसार फैसला ले सकता है। इस अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य पूर्ण न्याय सुनिश्चित करना है। इस अनुच्छेद का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि यह न्याय के सिद्धांत का संरक्षण करता है। कई मामलों में सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए अदालत ने इसका उपयोग किया है। इस पर हमने कानून के जानकार से भी बात की। उन्होंने आर्टिकल 142 को लेकर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जहां तक रही आर्टिकल 142 की बात, वो संविधान में इसलिए लाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट को जब लगे कि जो उसके आगे पक्ष हैं उनके बीच में पूरी तरह से न्याय करने के लिए उनको कोई ऑर्डर पास करना है तो वो ऐसा कुछ कर सकते हैं, ऐसा आदेश दे सकते हैं। बट क्या 142 की पावर आप इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप नया कानून डाल देंगे या नया कानून आप अपनी जजमेंट से लिख देंगे? वो मेरे हिसाब से एक मामला ऐसा है जो अधिकार केवल पार्लियामेंट के पास है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ये सभी बातें सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर कही हैं जो 10 दिन पहले यानी 8 अप्रैल को आया था।
उस वक्त सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु गवर्नर बनाम राज्य सरकार के केस में गवर्नर के अधिकार की सीमा तय कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा था कि राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। कोर्ट के फैसले के मुताबिक इसमें देरी पर राष्ट्रपति को संबंधित राज्यों को वाजिब कारण भी बताने होंगे। विधानसभा की ओर से भेजे गए बिल पर राज्यपाल को 1 महीने में फैसला लेना होगा। राज्यपाल की तरफ से भेजे गए बिल के मामले में राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है। कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक राष्ट्रपति के फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और बिल की संवैधानिकता का फैसला न्यायपालिका करेगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो कहा है उससे भारत की संवैधानिक स्थिति को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। धनखड़ के मुताबिक भारत की न्यायपालिका, खासकर सुप्रीम कोर्ट, अब न्याय करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसने अपने को सुपर पार्लियामेंट की भूमिका में स्थापित करने की कोशिश की है। सवाल है कि क्या देश की अदालतें केंद्र सरकार के कामकाज में अड़चन पैदा कर रही हैं? इसको लेकर आज कांग्रेस काफी आक्रामक दिखी। कुछ सरकार के लोगों को जुडिशरी के निर्णय पसंद नहीं आते, मतलब कि जो आपको जजमेंट सही नहीं लगे, आपके सोच के अनुसार नहीं हो, तो वो तो गलत है, और जो आपके सोच के अनुसार है वो ठीक है। व्हाट वाज द न्यूक्लियर मिसाइल वाज नोटबंदी, नॉट 142। तो आप ऐसे वक्तव्य दोगे, ऐसा लगेगा कि जुडिशरी को एक सबक सिखाया जा रहा है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, हमारी पार्लियामेंट अगर अपनी हदों से पार होगी तो सुप्रीम कोर्ट उसे बताएगा आप अपनी हदों से बाहर जा रहे हैं। ये इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करने का, इंस्टीट्यूशन को अपने कब्जे में लाने का, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने के जो तरीके हैं, ये अनोखे तरीके हैं, पहले कभी इस तरह देखा नहीं गया है। तो कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूशन के छोड़ने रहे। जो बात भारत के संविधान में है वो देश का कानून है, उसका पालन होगा और होना चाहिए। भारतीय संविधान के मुताबिक न्यायपालिका और कार्यपालिका 2 अलग अलग और स्वतंत्र संस्थाएं हैं। दोनों के बीच सहयोग और समन्वय बेहद जरूरी है, लेकिन देश में ऐसा पहले भी हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने संसद के कई फैसलों को पलटा है। 1973 के केशवानंद भारती और केरल राज्य केस में सर्वोच्च अदालत ने मूल संरचना सिद्धांत को स्थापित किया, जो ये बताता है कि संसद संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ नहीं कर सकती। 1975 में इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस में कोर्ट ने 39वें संविधान संशोधन को रद्द कर दिया था, क्योंकि ये मूल संरचना के खिलाफ था। 1980 में मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ केस में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 368 के खंड 4 को असंवैधानिक करार दिया, जो न्यायिक समीक्षा को सीमित करता था। 2014 में देश की संसद ने संविधान में 99वां संशोधन किया, जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का कानून बनाया, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। फिलहाल वक्फ संशोधन कानून को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उसके 2 प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाई है, इसके बाद एक बार फिर कोर्ट वर्सेस कार्यपालिका की बहस तेज हो गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।